name Nidhi Saini. I am working as an assistant professor with Pavitra Institute of Pharmacy. तो last lecture में we have covered our occupational disease का topic. तो in this lecture we have already discussed about psychosocial pharmacy. We will discuss about psychosocial pharmacy की क्या होती है psychosocial pharmacy और कुछ drugs पढ़ेंगे हम और उनके misuses कैसे कैसे होते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज साइकोसोशल फार्मेसी. साइकोसोशल फार्मेसी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी ओरिजिनेट हुआ है दैट इज साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स. जब हमारे आसपास जब हमारे ब्रेन रिलेटेड फैक्टर्स या हमारे आसपास के जो फैक्टर्स हमारे मेंटल हेल्थ पे प्रेशर डालने लगे या इन्फ्लुएंस करने लगे हमारी मेंटल हेल्थ को, दैट इज नोन एज साइकोसोशल. ठीक है. वो टर्मिनोलॉजी का मतलब साइकोसोशल का यही होता है कि जब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और सोशल फैक्टर्स हमारी मेंटल हेल्थ को हार्म करने लगे या इन्फ्लुएंस करने लगे किसी भी तरीके से, दैट इज नोन एज साइकोसोशल फार्मेसी. तो ड्रग्स एंड देयर मिसयूज में पहले हम पढ़ेंगे साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स. अब साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स हमें ये रियलाइज करवाते हैं. साइको मतलब ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं. ब्रेन जब हमारा ब्रेन डिप्रेशन की तरफ या ब्रेन अपना ओपोइड रिसेप्टर्स या जो भी रिसेप्टर्स होते हैं उनकी वो अपना काम करना बंद कर देते हैं या मूड स्विंग्स होते हैं, जो डोपामिन का लेवल होता है, हैप्पी हार्मोन हमारा होता है, वो जब उसका जो लेवल है हमारे ब्रेन में वो जब कम होने लगता है तो इंसान डिप्रेशन, स्ट्रेस की तरफ, एंजाइटी की तरफ बढ़ने लगता है. तो अगर उसको उधर से रिवाइव करवाना है तो हम साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. तो उसे हम साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स मतलब वही होते हैं कि जो हमारे मूड को अफेक्ट करे, थॉट को और हमारे बिहेवियर में चेंज लेके आए, दैट आर नोन एज साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स. तो मेजर क्लासेस ऑफ साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स की क्या होती है? पहले होती है एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि हम डिप्रेशन के पेशेंट में देते हैं. नेक्स्ट होती है एंटी एंजाइटी. अच्छा, मेन डिफरेंस इज दैट कि एंजाइटी और डिप्रेशन का मेन इफेक्ट क्या है? एंजाइटी सिचुएशनल होती है कि किसी चीज को लेके एंजाइटी हो जाए, एंड डिप्रेशन इज कंटिन्यूएशन में चलता है. डिप्रेशन मतलब इंसान हर टाइम डिप्रेस्ड ही रहेगा जब तक उसकी ट्रीटमेंट ना कर पाओ. बट दैट आर नोन एज साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स. तो मेजर क्लासेस ऑफ साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स की क्या होती है? पहले होती है एंटी डिप्रेसेंट्स जो कि हम डिप्रेशन के पेशेंट में देते हैं. नेक्स्ट होती है एंटी एंजाइटी. अच्छा, मेन डिफरेंस इज दैट कि एंजाइटी और डिप्रेशन का मेन इफेक्ट क्या है? एंजाइटी सिचुएशनल होती है कि किसी चीज को लेके एंजाइटी हो जाए, एंड डिप्रेशन इज कंटिन्यूएशन में चलता है. डिप्रेशन मतलब इंसान हर टाइम डिप्रेस्ड ही रहेगा जब तक उसकी ट्रीटमेंट ना कर पाओ. बट एंजाइटी अटैक्स आते हैं सिचुएशंस के हिसाब से. नेक्स्ट होते हैं मूड स्टेबलाइजर्स. मूड स्टेबलाइजर्स आर आल्सो साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट्स ओनली. और स्टिमुलेंट्स की जो ब्रेन को स्टिमुलेट कर दे, जो मूड को स्टिमुलेट कर दे, वो स्टिमुलेंट्स. बेसिक 4 क्लासेस होती हैं. नाउ साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट का बेसिक बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जाता है हमारे एडोल्ट्स या टीनेजर लगा लो, उनमें सबसे ज़्यादा मिसयूज होता है आजकल. तो मिसयूज कैसे होते हैं? जैसे ही हमने ये बताया कि ये सारी चीज़ें स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करवाती है. पर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में लेने लगे, मतलब एक टाइम के बाद में हमारा डिप्रेशन, स्ट्रेस चला जाता है, पर ये अगर हम इसे लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखें तो ये एडिक्टिव इफेक्ट, एडिक्शन करवा देती है, हमें डिपेंडेंसी हो जाती है कि इनके बिना हम रह नहीं पाते. ठीक है. नेक्स्ट है डिपेंडेंसी. आई ऑलरेडी सेड कि इनके बिना हम डिपेंड हो जाते हैं इन चीज़ों पे, इन प्रोडक्ट्स पे, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. फिर नेक्स्ट है वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करती है. वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इसका एक इफेक्ट है कि ये वर्क करने, हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं. तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए लोग इसको लेने लग जाते हैं एंड दे आर डिपेंड आफ्टर सम टाइम. नेक्स्ट है नार्कोटिक प्रोडक्ट. नार्कोटिक प्रोडक्ट में भी सेम. नार्कोटिक प्रोडक्ट हम करते हैं पेन रिलीव करते हैं. जो हमारे ब्रेन में ऑपोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो इनकी तरह ये इनको जाके बाइंड हो जाते हैं, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, एंड उसको जो सीवियर से सीवियर पेन होता है हमारा, उसको रिलीव कर देते हैं, हमें पेन से रिलीव कर देते हैं. इनके मिसयूज है. ये पहली बात तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हमें मिल सकती है. अगर हमें डिपेंडेंसी हो जाती है कि इनके बिना हम रह नहीं पाते. ठीक है. नेक्स्ट है डिपेंडेंसी. आई ऑलरेडी सेड कि इनके बिना हम डिपेंड हो जाते हैं इन चीज़ों पे, इन प्रोडक्ट्स पे, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. फिर नेक्स्ट है वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करती है. वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, इसका एक इफेक्ट है कि ये वर्क करने, हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है. तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए लोग इसको लेने लग जाते हैं एंड दे आर डिपेंड आफ्टर सम टाइम. नेक्स्ट है नार्कोटिक प्रोडक्ट. नार्कोटिक प्रोडक्ट में भी सेम. नार्कोटिक प्रोडक्ट हम करते हैं पेन रिलीव करते हैं. जो हमारे ब्रेन में ऑपोइड रिसेप्टर्स होते हैं वो इनकी तरह ये
उनको जाके बाइंड हो जाते हैं, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, एंड उसको जो सीवियर से सीवियर पेन होता है हमारा, उसको रिलीव कर देते हैं, हमें पेन से रिलीव कर देते हैं। इनके मिसयूज है, ये पहली बात तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हमें मिल सकती है। अगर मतलब प्रिस्क्राइब ड्रग है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ही एक अथॉरिटी है फार्मासिस्ट को कि ये उसे पेशेंट को देंगे, और एल्स अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाई नहीं बिकनी चाहिए। बट सारी अनलॉफुल एक्टिविटी में ये भी एक्टिविटी इंक्लूड होती है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई इन्हें दे देता है, तो सबसे ज़्यादा मिसयूज तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको लेके होता है। नेक्स्ट होती है सेम एज दैट ऑफ साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट, ये भी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है, एक टाइम के बाद में डिपेंड हो जाता है इंसान इस पे। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट्स होते हैं सेम इसी की तरह, ये स्टिमुलेट कर देती हैं एक्टिविटी को, ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती हैं, मतलब हमें नींद नहीं आती है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है हमारे, हम स्ट्रेस एंजाइटी इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, हमारी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है, तो उसके लिए लोग इसे लेने लग जाते हैं और कुछ टाइम बाद इस पर डिपेंड होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी अल्कोहल, जो कि जो हम ड्रिंक करते हैं, कॉमनली यूज्ड अल्कोहल होती है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हम अगर इसको लिमिटेड अमाउंट में ले लें, अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट, ये उनको जाके बाइंड हो जाते हैं, नार्कोटिक प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, एंड उसको जो सीवियर से सीवियर पेन होता है हमारा, उसको रिलीव कर देते हैं, हमें पेन से रिलीव कर देते हैं। इनके मिसयूज है, ये पहली बात तो ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, ये प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू ही हमें मिल सकती है। अगर मतलब प्रिस्क्राइब ड्रग है, अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है तो ही एक अथॉरिटी है फार्मासिस्ट को कि ये उसे पेशेंट को देंगे, और एल्स अगर बिना प्रिस्क्रिप्शन की ये दवाई नहीं बिकनी चाहिए। बट सारी अनलॉफुल एक्टिविटी में ये भी एक्टिविटी इंक्लूड होती है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के कोई इन्हें दे देता है, तो सबसे ज़्यादा मिसयूज तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको लेके होता है। नेक्स्ट होती है सेम एज दैट ऑफ साइकोट्रोपिक प्रोडक्ट, ये भी डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है, एक टाइम के बाद में डिपेंड हो जाता है इंसान इस पे। नेक्स्ट है स्टिमुलेंट्स होते हैं सेम इसी की तरह, ये स्टिमुलेट कर देती हैं एक्टिविटी को, ब्रेन को स्टिमुलेट कर देती हैं, मतलब हमें नींद नहीं आती है, हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, एक अलग ही माहौल क्रिएट हो जाता है हमारे, हम स्ट्रेस एंजाइटी इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं, हमारी परेशानियों से दूर हो जाते हैं। तो कुछ टाइम के लिए ये ऐसा माहौल क्रिएट कर देती है, तो उसके लिए लोग इसे लेने लग जाते हैं और कुछ टाइम बाद इस पर डिपेंड होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारी अल्कोहल, जो कि जो हम ड्रिंक करते हैं, कॉमनली यूज्ड अल्कोहल होती है इथाइल अल्कोहल, ठीक है। हम अगर इसको लिमिटेड अमाउंट में ले लें, अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में लें तो ये एक मेडिकेशन के तौर पे यूज होती है, मेडिकेशन के तौर पे, जो कि हम स्ट्रेस और डिप्रेशन से रिलीव करवाती है। बट अगर हम अनलिमिटेड ले लें तो वो ज़्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन, मतलब हमारा मूड ही स्टेबलाइज नहीं हो पाता, हमें पता नहीं लगता कि हम किस राह पे जा रहे हैं। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि एडिक्टिव इफेक्ट कॉज करवा के एडिक्शन लगवा रही है। नेक्स्ट है अगर इंक्रीज डोज में लेंगे तो इसके डेंजरस इफेक्ट आते हैं और इंसान अपनी मेंटल अलर्टनेस खत्म हो जाती है इंसान की, और वो वाइल्ड की तरह बिहेव करने लग जाता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट साइकोसोशल फार्मेसी। अगले लेक्चर में हम ऐसे ही ड्रग्स और उनके मिसयूज के बारे में पढ़ेंगे। तो